हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले एक ऐसी कार के बारे में, एक ऐसी ब्रांड के बारे में जिसने इंडिया में धमाका मचा रखा है। ये कुछ साल पहले ही इंडिया में लॉन्च हुई है और आप बिलीव नहीं करेंगे, ये इतनी लाजवाब कार बना के दे रहे हैं इंडिया के अंदर कि सब मारुति से, टोयोटा से, जो छोटी कारें बनाते हैं हैचबैक में बेसिकली या एमयूवी के अंदर, सब इस पे ही शिफ्ट होते चले जा रहे हैं। तो हम बात करने वाले हैं आज किया कैरेंस के बारे में, इसकी सारी स्पेसिफिकेशंस के बारे में, चाहे वो इंजन हो गया, लुक्स हो गया, इंटीरियर्स हो गए, इंफोटेनमेंट हो गया या सेफ्टी हो गए, और इसकी रिलायबिलिटी और एवरीथिंग, इसकी हिस्ट्री, सेल्स, सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी की लुक्स के बारे में। कैरेंस जो है एक बहुत अच्छी लुक्स निकाल के देती है, बाहर से भी बहुत ज्यादा डायनेमिक और बहुत अच्छी लुक्स निकाल के देती है। कार के अंदर देखा जाए तो इट इज नॉट एग्जैक्टली एन एसयूवी, नॉट एग्जैक्टली एन एमपीवी, बट डेफिनेटली समथिंग यूनिक। एक मॉडर्न एमयूवी कह सकते हैं आप इस गाड़ी को। वो जो इसकी फ्रंट ग्रिल है, किया का सिग्नेचर टाइगर नोज, वो काफी बोल्ड लगता है, और जो इसके एलईडी डीआरएल्स है वो एक स्टार मैप पैटर्न में है, which looks really cool, especially in the dark। साइड प्रोफाइल भी काफी स्लीक है, और जो इसके बैक व्हील आर्च और साइड मोल्डिंग्स हैं वो इसको एक रोबस्ट फील देते हैं। और अगर हम बैक की बात करें तो वो भी काफी वेल डिजाइंड है, विद कनेक्टेड टेल लाइट्स। ओवरऑल गाड़ी का एक्सटीरियर काफी अपीलिंग है और डेफिनेटली रोड्स पर लोगों का ध्यान खींचता है। तो चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं और देखते हैं गाड़ी ने अंदर क्या क्या धमाका मचा रखा है। तो किया ने इस गाड़ी को बहुत ज्यादा प्रीमियम बना दिया है, जो इसको ड्यूअल टोन ब्लैक एंड बेज इंटीरियर देता है। वो कैबिन को काफी स्पेशियस और एरी फील देता है। डैशबोर्ड का डिजाइन भी क्लीन और मॉडर्न है, विद अ डार्क मेटल पेंट फिनिश। सीटिंग की अगर बात करें तो ये गाड़ी 7 सीटर ऑप्शन के साथ आती है, विच इज अ बिग प्लस फॉर लार्ज फैमिलीज। जो इसकी सेकंड रो सीट्स हैं उनमें वन टच इजी इलेक्ट्रिक टम्बल फीचर है, जिससे थर्ड रो में एंट्री का करना काफी आसान हो जाता है। और थर्ड रो में भी डिसेंट स्पेस मिल जाता है फॉर किड्स और इवन अडल्ट्स फॉर शॉर्टर जर्नीज। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की बात करें तो गाड़ी के अंदर कोई ऐसी चीज जो है इंफोटेनमेंट के हिसाब से, वो ऐसा कुछ लगता ही नहीं कि कोई कमी छोड़ रखी है। सब कुछ भर के दे रखा है गाड़ी के अंदर। तो इन डेप्थ के बारे में जानते हैं राइट अवे की गाड़ी के अंदर क्या क्या चीजें निकाल के किया दे रही है हम लोगों को। तो बात करते हैं पावर स्टीयरिंग। सबसे पहले हमें पावर स्टीयरिंग देखने को मिलता है, जो आजकल बेसिक स्टैंडर्ड हर कार के अंदर निकाल के दे रही है कारें। और इसके अंदर पावर विंडोज, ऑल डोर्स विद ह्यूमिडिटी स्विचेस के साथ आपको देखने को मिलती है। एसी विद रियर एसी वेंट्स आपको देखने को मिलता है, जो कि बहुत बड़ा है, और वो भी रूफ फ्लश विद 4 स्टेज स्पीड कंट्रोल आपको देखने को मिलता है। हीटर, एडजस्टेबल स्टीयरिंग, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, एक्सेसरी पावर आउटलेट, वैनिटी मिरर, रियर रीडिंग लैंप्स आपको देखने को मिलते हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, रियर सीट सेंटर आर्मरेस्ट, ये सब तो स्टैंडर्ड है ही। उसके अलावा इसमें कीलेस एंट्री, वॉइस कमांड्स, फ्रंट और रियर यूएसबी चार्जर्स इंक्लूडिंग 5C टाइप पोर्ट्स आपको गाड़ी के अंदर देखने को मिलते हैं, which is astonishing। अगर आपका फोन बेसिकली ड्रेन्ड आउट हो रहा है तो उसकी कमी ही नहीं है। हर जगह आपको गाड़ी के अंदर C टाइप चार्जिंग स्लॉट्स दे रखे हैं। तो अब चाहे वो सैमसंग यूजर्स हो, आईफोन यूजर्स हो या कोई और ब्रांड के यूजर्स हो, उनके लिए आपका पावर पैक्ड आपको बिल्कुल स्विचेस के लिए बिल्कुल भर के दे रखा है गाड़ी के अंदर। सेंट्रल कंसोल आर्मरेस्ट विद स्टोरेज भी मिलता है, लगेज हुक एंड नेट मिलता है, आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम आपको देखने को मिलता है, रियर विंडो सनब्लाइंड, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स आपको देखने को मिलते हैं, अम्ब्रेला होल्डर देखने को मिलता है, और फ्रंट और रियर कप होल्डर्स भी दिए गए हैं कार के अंदर। बेसिकली किया ने ये इंश्योर किया है कि गाड़ी में बैठने वाले हर पैसेंजर को आराम और सुविधा सब कुछ गाड़ी के अंदर मिले। बिल्कुल एक लग्जरी कार की तरह आपको फील गाड़ी देगी। अब चलते हैं गाड़ी के दिल और दिमाग की तरफ, जो है इसका इंजन। तो इंजन इसका बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसके बारे में बात करते हैं। इसकी परफॉर्मेंस, इसकी माइलेज, कितनी टॉर्क निकालती है, कितनी बीएचपी निकालती है, उन सब के बारे में राइट अवे डाइव इन करके बात करते हैं कि कार कितनी ज्यादा पावरफुल है। इतने फीचर्स के साथ हमें कोई इंजन भी तो चाहिए भाई, जो बहुत बढ़िया काम करे। क्यों दोस्तों, चाहिए नहीं चाहिए? तो अभी मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ ये गाड़ी कितनी पावरफुल है और हमें ये क्या सोर्ट पे पावर निकाल के देगी नहीं देगी, कि लोग देखें मुड़ के यार ये गाड़ी है जो हमें चाहिए, तो इतनी भागती है। तो इसमें आपको गाड़ी के अंदर मिलता है 1.5 का CRDI डीजल इंजन, जो कि VGT इंजन को प्रोड्यूस करता है 114.41 की BHP का मैक्स पावर एट दी रेट ऑफ 4000 RPM, और 250 का न्यूटन मीटर और टॉर्क आपको देखने को मिलता है। इसकी मैक्स टॉर्क आपको दिखाने को मिलती है, जो कि RPM पे है 1500 से 2750 RPM तक। ये इंजन 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है और फ्रंट व्हील ड्राइव है ये गाड़ी। माइलेज की अगर बात करें तो सिटी में ये आपको निकाल के दे देगी अराउंड 12.6 किलोमीटर पर लीटर, और हाईवे पे अराउंड आपको निकाल के देगी 15.58 किलोमीटर पर लीटर। तो की थोड़ा सा डिसेंट ही है, पर ये फिगर्स वेरी कर सकते हैं आपकी ड्राइविंग कंडीशंस पर।
फ्यूल टैंक कैपेसिटी 45 लीटर्स की है। जो इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो 174 किलोमीटर पर लीटर की ये स्पीड निकाल के आपको दे देगी रोड पे, बट रिकमेंडेड नहीं है गाड़ी को भगाना। धीरे चलाइए, सेफ चलाइए और घर आराम से पहुंचिए, बिकॉज योर लव्ड वंस आर वेटिंग फॉर यू। अब बात करते हैं, ये गाड़ी सिर्फ डीजल में नहीं आती, ये गाड़ी पेट्रोल में भी आती है। तो पेट्रोल के अंदर बात करते हैं, सीधा डाइव इन करके पेट्रोल के अंदर आपको गाड़ी निकाल के देती है 1.5 लीटर का स्मार्ट स्ट्रीम इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 113.42 bhp की मैक्स पावर एट द रेट ऑफ 6300 rpm और 144 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क निकाल के देता है एट द रेट ऑफ 4500 rpm। ये इंजन भी 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है और फ्रंट व्हील ड्राइव इसमें भी आपको देखने को मिलती है। पेट्रोल माइलेज फिगर डीजल जितने एफिशिएंट तो नहीं है, बट स्टिल डिसेंट ही है इस गाड़ी के अंदर, जो कि इस गाड़ी को क्लास अपार्ट बनाते हैं। तो ओवरऑल दोनों इंजन ही स्मूथ और रिफाइंड परफॉर्मेंस देते हैं। डीजल स्पेशली टॉर्क वाई फील करवाता है, बिकॉज मेकिंग इट गुड फॉर सिटी ड्राइविंग एंड लॉन्ग हाईवे ड्राइव, तो डीजल इंजन प्रोड्यूस करके देते ही हैं। सस्पेंशन की अगर बात करें तो गाड़ी के अंदर फ्रंट में मैकफर्सन स्ट्रट के सस्पेंशन आपको देखने को मिलते हैं और रियर में रियर ट्विस्ट बीम सस्पेंशन दिया गया है, जो कंफर्टेबल राइड क्वालिटी प्रोवाइड करता है, एब्जॉर्बिंग मोस्ट ऑफ द बम्प्स एंड अनड्यूलेशन ऑन द रोड आपको देखने को मिलते हैं। स्टीयरिंग इलेक्ट्रिक है और काफी लाइट फील कराता है, मेकिंग इट इजी टू मैन्यूवर इन सिटी ट्रैफिक। फ्रंट और रियर दोनों में डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, जो एडुकेट ब्रेकिंग सिस्टम को इंश्योर करते हैं। अब भाई इंजन के बारे में बात हो गई, एक्सटीरियर, इंटीरियर, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस सबके बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं गाड़ी की सेफ्टी के बारे में, क्योंकि यार सेफ्टी हमारी मेन प्रायोरिटी गाड़ी के अंदर निकल के आती है। क्योंकि यार जब भी हम कहीं जाते हैं हमें डर लगा रहता है, यार कोई हम तो अच्छी चला रहे हैं और सामने वाला तो पता नहीं ना कैसे चला रहा है। तो यार चलो बात करते हैं सेफ्टी के बारे में। तो सेफ्टी के अंदर आपको क्या क्या देखने को गाड़ी के अंदर मिलता है। तो गाड़ी में अगर बात करें तो किया ने सेफ्टी में हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया और बहुत सारी चीजें गाड़ी के अंदर भर रखी हैं। जैसे कि इसके अंदर आपको 6 एयरबैग्स देखने को मिलते हैं गाड़ी के अंदर, जो कि जहां पे आपको ड्राइवर, पैसेंजर, साइड और कर्टेन्स के अंदर देखने को मिलते हैं। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जिसको एबीएस कहते हैं, विद ब्रेक असिस्ट आपको देखने को मिलता है। सेंट्रल लॉकिंग आपको देखने को मिलता है। चाइल्ड सेफ्टी लॉक, एंटी थेफ्ट अलार्म, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जिसको ईबीडीबी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि हमें कई बार फुल फॉर्म बता देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हमारे दिमाग में बस जाता है। सीट बेल्ट वार्निंग देखने को मिलता है। डोर अजार वार्निंग देखने को मिलता है। टीपीएमएस जिसको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम कहते हैं। इंजन इमोबिलाइजर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ईएससी, रियर कैमरा विद गाइडलाइंस, स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, आइसोफिक चाइल्ड सीट माउंट्स आपको देखने को मिलता है। प्रिटेंशनर एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट फॉर ड्राइवर एंड पैसेंजर आपको देखने को मिलता है। हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल असिस्ट एंड इंपैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक आपको देखने को मिलता है। यहाँ किया जो है बहुत अच्छा ऑफर कर रही है सेफ्टी फीचर्स के साथ, इवन इन बेस वेरिएंट्स एज वेल। बट अगर बात ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग की आती है तो गाड़ी इसको 3 स्टार्स निकाल के देती है अडल्ट सेफ्टी के अंदर, एंड 5 स्टार फॉर चाइल्ड सेफ्टी के अंदर गाड़ी ने स्कोर किया है। तो चाइल्ड सेफ्टी तो बेस्ट हमारे लिए प्रीमियम रहती है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रहती है, क्योंकि हम अपने बच्चों का सबसे ज्यादा ख्याल रखते हैं। तो उस हिसाब से 5 स्टार बच्चों को तो चलो रेटिंग है, अडल्ट के हिसाब से 3 स्टार रेटिंग है, ठीक है। पर फिर भी गाड़ी एक बड़ी अच्छी तरीके से निकल के आती है। अगर हम लॉन्ग हाईवे पे जाते हैं तो एक टेंशन फ्री दिमाग हो जाता है कि चलो गाड़ी सेफ तो है काइंड ऑफ। तो बहुत अच्छा ध्यान रखा गया है किया ने गाड़ी के अंदर, विच इज अ गुड थिंग। अब सपोज हम हाईवे पे जा रहे हैं तो यार गाने वाने सुनने तो बनते हैं ना, सब अपने चॉइस के गाने सुनते हैं। हमारे फैमिली में हमारे भाई सिबलिंग्स हो गए, पापा के अलग चॉइस, मम्मी के अलग चॉइस। तो चलो ठीक है, इसके एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं, गाड़ी के अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलता है। तो गाड़ी के अंदर सबसे पहले अगर हम टच स्क्रीन की बात करें तो आपको 8 इंच की टच स्क्रीन देखने को गाड़ी के अंदर मिलती है, जो कि एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों को सपोर्ट करती है। और देखा जाए तो गाड़ी के अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, इंटीग्रेटेड 2D ऑडियो देखने को मिलता है, 4 स्पीकर्स और 2 ट्वीटर्स देखने को मिलते हैं। वायरलेस फोन प्रोजेक्शन भी आपको गाड़ी के अंदर दिया गया है, विच इज क्वाइट कन्वीनियंट। गाड़ी में मल्टीपल पावर सॉकेट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, इंक्लूडिंग 5C टाइप पोर्ट्स, और आजकल के गैजेट के लिए काफी बहुत यूजफुल जो निकल के आते हैं। अब बात करते हैं गाड़ी की सेल्स हिस्ट्री के बारे में कि गाड़ी ने कितनी सेल्स की हैं ओवर द ईयर्स, प्रेजेंट ईयर, जब लॉन्च हुई थी तब से सारी कुछ डिटेल में इन डेप्थ बात करते हैं कि गाड़ी कितनी बढ़िया है और क्या निकाल के देती है। किया ने जैसे ही इंडियन मार्केट में पैर रखा था उसी टाइम से काफी अपना नाम बना लिया है। इतनी अच्छी सेफ्टी, इतनी अच्छी पावरफुल, इतनी अच्छी डिजाइन के साथ जब गाड़ी आई थी, उस हिसाब से गाड़ी में जो मारुति के दो लवर्स हुआ करते, मैंने उनको शिफ्ट होते हुए देखा किया की तरफ। उस हिसाब से सेल्स में गाड़ी ने बहुत अच्छा मतलब टर्नओवर देखा जाए तो गाड़ी ने बहुत अच्छा किया, लोगों को अपनी तरफ पुल किया है। जो लोयल कस्टमर हुआ करते थे मारुति, टोयोटा के हो गए, अपने अलग ब्रांड्स के हो गए, हुंडई के हो गए, सब किया की तरफ शिफ्ट होते चले जा रहे हैं। बिल्कुल ये चीज बहुत ज्यादा अच्छा अगर कहें तो एक ब्रांड के लिए बहुत अच्छा मूव है। सेल्टोस और सोनेट की सक्सेस के बाद कैरेंस उनका एक और स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट है जो कि एमएवी सेगमेंट में अपनी जगह बनाने आया है। सिंस
इस लॉन्च कैरन ने काफी इंप्रेसिव सेल्स नंबर रिकॉर्ड किए हैं, अपीलिंग टू फैमिलीज लुकिंग फॉर अ स्पेशियस एंड फीचर लोडेड व्हीकल एट अ कॉम्पिटिटिव प्राइस पॉइंट। किया कैरेंस को स्पेसिफिकली इंडियन मार्केट की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर डिजाइन और डेवलप किया गया था। इसका प्लेटफॉर्म जो है वो सेल्टोस और क्रेटा के साथ शेयर किया गया है, बट इसको एक एमपीवी सॉल्यूट दी गई है विद अ फोकस ऑन मैक्सिमाइजिंग इंटीरियर स्पेस एंड प्रैक्टिकलिटी। किया डिजाइन टीम्स ने काफी रिसर्च की थी इंडियन फैमिलीज की नीड्स और प्रेफरेंसेस को समझने के लिए, और वही इस गाड़ी में क्लियरली दिखता है। फ्रॉम द फ्लेक्सिबल सीटिंग ऑप्शन टू द न्यूमरस कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर्स। सेल्स फिगर की बात करते हैं तो जुलाई 2025 के अंदर गाड़ी ने बहुत ज्यादा अच्छा प्रोवाइड करा है। बेसिकली कैरन स्पेसिफिकली नॉट प्रोवाइडेड इन द टोटल सेल्स रिपोर्ट फॉर किया इंडिया, बट द कंपनी सोल्ड अ टोटल ऑफ 22,135 यूनिट्स विद द कैरन क्लेविस एंड इट्स ईवी वेरिएंट बीइंग हाइलाइटेड एज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू द 8% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ। जून 2025 के अंदर 7,921 यूनिट सोल्ड किए गए थे। दिस वाज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज शोइंग अ 54% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कंपेयर्ड टू जून 2024 एंड अ 75% मंथ ऑन मंथ इंक्रीज ओवर मई 2025। ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। द कैरेंस आल्सो बिकेम किया's बेस्ट किया मॉडल्स इन इंडिया, सरपासिंग अपनी सोनेट एंड सेल्टोस को। अब बात करते हैं मई 2025 के अंदर कितना सोल्ड किया था इन्होंने, तो वो था 4,524 यूनिट्स, और देखा जाए तो अप्रैल 2025 के अंदर इन्होंने 5,259 यूनिट सोल्ड किए थे। मार्च में इन्होंने 5,425 यूनिट सोल्ड किए थे। फरवरी 2025 के अंदर इन्होंने 5,031 यूनिट सोल्ड किए थे। एंड ओवरऑल सेल्स माइलस्टोन की बात करें तो ओवर 2 लाख यूनिट्स इन्होंने सोल्ड कर दिए। अर्लियर 2025 द किया कैरेन सरपास द माइलस्टोन ऑफ 2 लाख यूनिट सोल्ड इन इंडिया विद इन 36 मंथ्स ऑफ इट्स लॉन्च इन फरवरी 2022। This makes this one of the fastest selling vehicle in this segment. एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो किया ने इसको एक्सपोर्ट किया 24,000 यूनिट्स ऑफ द कैरेंस टू मोर देन 70 countries, highlighting its global appeal. The sales data indicates that the Kia Carens has been a consistent performer in the Indian market, particularly in the MBV segment. It has successfully carved on a niche for itself by offering a blend of SUV-like styling with the practicality of an MEV. A key factor in this success जो है किया की वो बहुत ही अच्छा निकाल के देती है, जैसे कि 6 एयरबैग्स हो गए, रिच ऑफरिंग फीचर्स जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, 6 एयरबैग्स हो गए, रेजोनेट करते हैं हमारी सेफ्टी और कॉन्शियस बायर्स को। हाई डिमांड फॉर 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन इसको भी पूरा करती है, जो कि इसको 95% ऑफ सेल्स अकाउंटिंग को इसको राइज कराती है। एंड टॉप एंड टाइम ट्रिम्स जो है इसकी 24% सेल्स को वो भी इसको बूस्ट करती है इसके प्रीमियम फीचर्स को लेके। इंजन भी इसका काफी बढ़िया निकल के आता है, जो कि इसका डीजल वेरिएंट है वो भी बहुत बढ़िया है। इसका पेट्रोल वेरिएंट भी बहुत अच्छा निकाल के गाड़ी देती है। तो कन्वीनियंस एंड सेफ्टी फीचर्स को निकाल के गाड़ी बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से निकल के आती है, और हमें सड़कों पे बहुत ज्यादा कार्स कैरेंस देखने को मिलती है, क्योंकि यस हमारी फैमिली लार्ज होती है, हम दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं, फैमिली के साथ घूमने जाते हैं, ट्रिप एंड ट्रेवल्स करते हैं, उस हिसाब से 7 सीटर हमारे लिए बेस्ट रहती है। और जब इतनी रिच लोडेड हो, सेफ्टी वाइज इतनी बढ़िया हो, तो हमें गाड़ी में बैठ के ट्रेवल करने में मजा भी तो बहुत आता है यार। तो गाड़ी बहुत ज्यादा बढ़िया निकल के आती है, बहुत ज्यादा प्रीमियम है, बहुत अच्छी है, एंड आई एम रिकमेंडिंग दिस कार फॉर यू। अगर आपको खरीदनी है आप जाके किया कैरेंस आराम से खरीद सकते हैं फॉर अ लार्जर फैमिलीज, उनके लिए बहुत ज्यादा गाड़ी बढ़िया निकल के आती है। आपको वीडियो कैसे लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, एंड ऑल्सो मेरे को इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए। वीडियो को यहाँ की यहीं जरूर मेरे को पॉज कीजिए एंड सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दीजिए। आप लाइक कर देते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, शेयर भी कर देते हैं, या सब्सक्राइब भी तो कीजिए। तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए, बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर दिए, क्योंकि न्यू वीडियो जो है वो भी बहुत ज्यादा इसी वीडियो की तरह एक्साइटिंग होने वाली है, और इससे भी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है, कि हर दिन मैं आपके लिए कुछ ना कुछ और इन डेप्थ रिसर्च करता हूँ, नई नई चीजें लेके आता हूँ। तो हर वीडियो एक अलग प्लेटफॉर्म पे होती हैं, अलग बेस पे होती हैं। तो ज्यादातर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।